तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वांगलिंग और ये जो ग्रुप था उस ड्रैगन से बैटल कर रहे थे और वो जो बंदा था डुआनमू, वो अपने रेनकार्नेशन पावर को यूज कर रहा था। अब आगे डुआनमू चिल्लाता है कि 5 और गिनती है, मतलब इतने में आपको कुछ करना है। एशियन पाइन इस दौरान 10,000 तलवारों को ड्रैगन की तरफ बढ़ा रहे थे। और ये जो ओल्ड लेडी थी, ये पता नहीं कौन सी टेक्निक यूज करती है कि ड्रैगन के अंदर से ब्लैक पावर गैस के समान निकल करके इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था। बेसिकली ये ड्रैगन के वाइटैलिटी को एब्जॉर्ब कर सकती थी। इधर ड्रैगन काफी गुस्से में था और इनकारनेशन सील को तोड़ देता है और काफी तेजी से रोर मारता है। वांग लिंग सीधा इसके सर की तरफ बढ़ रहा था और इसकी नजरें जो आसपास में ओरिजिन क्रिस्टल्स थी इस ड्रैगन के उस पर थी। और वांगलिंग मन में सोचता है कि भाई जितना मिल रहा है उतना ही काम करूंगा, और ठीक ठाक ओरिजिन क्रिस्टल से कलेक्ट भी कर लेता है। अब ड्रैगन का गुस्सा बढ़ रहा था और फॉग की जगह इसका टेल दिखता है, जिससे कि ये वांगलिंग पर चार्ज करता है। अब ओल्ड मैन जो पांग थे, फिलहाल वो इंजर्ड हो चुके थे, और ओल्ड लेडी जो ग्रीन में थी, जिन्हें कि हम बाद में पता चलेगा इनका नाम जाओ है, और जो बंदा था वो अभी भी फाइट कर रहा था ताकि ड्रैगन ज्यादा ऊपर ना उठ सके। अब ड्रैगन यहाँ पर एक टेक्निक यूज करता है, तो स्पेस में इसके जैसे ही बहुत सारे इल्यूजन्स बनने लगते हैं ड्रैगन के। इधर वांगलिंग ड्रैगन के टेल की तरफ देखता है। इसके हाथों में से एक अलग पावर आता है और सीधा उसके पूंछ को यह पकड़ लेता है और बोलता है भाई नीचे उतर। और वांगलिंग सीधा खींचने लगता है। अब ओल्ड मैन पांग भी हैरान थे और बाकी लोगों का भी सेम हाल था कि यार ये ड्रैगन के टेल को ऐसे ही पकड़ ले रहा है, और ड्रैगन स्ट्रगल कर रहा था। अब इन्हें क्या पता, ये एंशिएंट गॉड बॉडी का पावर है। और सीधा वांगलिंग पूछ के सारे इसे ऐसा पटक के मारता है। अब नीचे जो भी लोग थे उन्हें जल्दी से हटना पड़ता है। ओल्ड लेडी जाओ भी इस दौरान वांगलिंग की तरफ देखती है, बट एक्सप्रेशन नहीं देती है। अब जैसे ड्रैगन जमीन से टकराता है, इसकी बॉडी गलने लगती है। ब्लैक गैस बाहर निकल रहे थे। चेंटाइजुन यह बाहर आ जाता है, और सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ था इसमें वांगलिंग से, तो ये ओल्ड मैन पांग था। फिलहाल स्केलेटन जो था इस ड्रैगन के आसपास, वहां से जो पिल था वांगलिंग निकाल करके बॉय डुआनमू को दे देता है। डुआनमू इसे थैंक्स बोलता है। टाइजोन को उसका ड्रैगन सोल जो चाहिए था वो मिल चुका था, और ओल्ड लेडी इस ड्रैगन का जो लाश था, जिसका कि उनको काम था शायद, ये उसे मतलब हड्डियाँ वगैरह जो भी चाहिए था उसे कलेक्ट कर लेती है। एशियन पाइन अब बताते हैं सबको, मतलब थोड़ा जब समय बीत जाता है कि हमें और आगे जाना चाहिए, वहाँ पे और अच्छी चीज़ें मिल सकती है। और ये जो लेडी थी, ये पहले से थोड़ी यंग दिखने लगी थी इस ऑरा को एब्जॉर्ब करके। फिलहाल वांगलिंग सबसे यहाँ पर दूर था और ये लोग अब आगे बढ़ना शुरू हुए थे। इसके हाथों में एक जेड था, जहाँ पर 7 कलर्ड रियल्म के बारे में कुछ डिटेल्स थे। और जैसे सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, अचानक से एक ऑरा ये फील करते हैं और रुक जाते हैं। एशियन पाइन तुरंत ही सबको मैसेज भेजते हैं कि कुछ भी हो जाए मूव मत करना। अब ओल्ड मैन पांग भी पहले आ चुके थे, तो इन्हें पता था कि यह क्या चीज़ है और ये कितनी खतरनाक चीज़ है। और एक चीज़ ये और भी बोलते हैं कि अपने डिवाइन सेंस को भी मत फैलाना जब तक ये चीज़ चला ना जाए। वांगलिंग देख रहा था, अब इन्हें एक बंदा दिखाई देता है। दिखने में ये ग्रे कलर का था, मतलब जो कपड़े पहने थे इसने, नीचे में कोई पैर वगैरह था ही नहीं, मतलब गायब था एकदम। आर पार आप देख सकते हो, बाल भी नहीं थे। आंखों में मतलब वो जो पुतलियां होती हैं वो भी नहीं थी। और ये आगे बढ़ रहा था और सबसे पहले ड्रैगन कॉप्स के पास पहुंचता है। मानो ये कुछ देख भी नहीं सकता था, और बचा कुचा जो भी ड्रैगन था उसकी पूरी हो रहा इस बंदे की बॉडी में एंटर कर जाती है। अब आगे आते आते ये डुआनमू के करीब पहुंचता है, पर डुआनमू डर जाता है। और पर्सन इन ग्रे अब ये डुआनमू की तरफ देखता है, मतलब ऑरा तो फील कर ही सकता है। दोनों की मानो नजरें मिलती हैं, और जो सन और मून मार्क था डुआनमू के ऊपर, वो निकल करके इस बंदे के पास चला जाता है। वांगलिंग ये सब चीजें देख रहा था। डुआनमू अब कंफ्यूज हो जाता है और फिलहाल मैन इन ग्रे के साथ ये मतलब जाने लगता है। कोई भी यहाँ पर इवन नजरें भी नहीं हिला रहा था। और फिलहाल ये मैन इन ग्रे वांगलिंग के करीब पहुंचता है। वांगलिंग कुछ नहीं करता है, और फिलहाल ये बंदा उससे आगे निकल जाता है। धीरे धीरे ये औरा गायब हो जाती है। उसके बाद ही लोग मतलब चैन की सांस लेते हैं, और चैंटियानो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई था कौन वो। एशन पाइन खुद भी डरे हुए थे और फाइनली नाम लेते हैं, द लॉस्ट वन। अब ओल्ड लेडी भी पूछती है कि ये जगह क्या चीज़ है भाई, क्योंकि जो बंदा भी डुआनमू मरा था ये जस्ट उसके बगल में खड़ी थी। अब ओल्ड मैन पांग भी कहते कि डुआनमू को हमने समझाया था, लेकिन अगर वो डरता नहीं तो उसे कुछ नहीं होता। फिलहाल जो प्रश्न था उसके जवाब में ये लोग यही कहते कि भाई ये 7 कलर्ड रियल में मुझे यही पता है, और वो जो ग्रे रोब्ड मैन था वो लॉस्ट वन है, और उसके जैसे बहुत सारे हैं। और वांगलिंग एशन पाइन से कहता है क्योंकि आप कई बार आ चुके हो, तो आपके जो भी लोग मरे होंगे वो लॉस्ट वन बन चुके होंगे, जैसे आज डुआनमू मर के बन चुका है। और अब चेन टाइजून कहता है कि भाई यहाँ पर आना सबसे बड़ा मिस्टेक था, मैं तो जा रहा हूँ। और ये अब पीछे जाने लगता है। और एशन पाइन कहते हैं
कि बिना मेरी मदद के ये जा भी नहीं पाएगा यहाँ से। और फिलहाल ये लोग अब आगे बढ़ते हैं और एशियन पाइन बताते हैं कि सभी ने सीमा मो का नाम तो सुना ही होगा, हेवन ब्रेकिंग सेक्ट का, 18,000 साल पहले जो आया था। ओल्ड वुमन ने ऐसा एक्टिंग कर दी कि मतलब इसने नाम नहीं सुना है। वांगलिंग भी शांत था। फिलहाल एशियन पाइन उनकी तारीफ करते हैं कि सीमा मो बहुत पावरफुल थे और एल्कमी में तो बाप लेवल पे थे। वही जो पेल रेसिपी थी, जो जिसके लिए बैटल चल रहा था 18,000 साल पहले, वो वही लेकर यहाँ से निकले थे। तो उनका केव यहाँ पर है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। और एशियन पाइन एक जेड दिखाते कि मुझे ये यहाँ पर मिला था, इसलिए मैं श्योर हूँ कि सीमा मो का केव यहीं पर है। ओल्ड लेडी पूछती कि तुम उस जगह पर एंटर करने में कितने परसेंट श्योर हो। पाइन बोलते हैं कि 60% तो हूँ। वांगलिंग ये सब चीज़ें सुन रहा था कि एशियन पाइन का गोल इतना सिंपल तो नहीं होगा कि इसे बस पिल्स चाहिए और रैंक 8 से रैंक 13 तक के बीस्ट है, उतने ही चाहिए। कुछ और बात है। फिलहाल ये लोग आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे बाद एक और जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर ठीक ठाक फॉग था और यहाँ पर ये सेलेस्टियल जेट्स को यूज़ करते हैं और एक टर्टल के जैसा बीस्ट आता है जो कि इन सेलेस्टियल जेट्स को खा रहा था। एशियन पाइन अब पांग को बुलाते हैं। अब पांग इनके साथ कई बार काम कर चुका था, इनको पता था यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, तो ये और ज़्यादा सेलेस्टियल जेट्स को यूज़ करते हैं। फिलहाल ये दोनों पीछे आते हैं। एशियन पाइन कुछ तो पूछते हैं और पांग जवाब देते हैं कि 3,000 से कम। और इस चीज़ को ये वांगलिंग को पकड़ा देते हैं। तो बेसिकली इसमें ओरिजिन क्रिस्टल्स थे, जहाँ भी बीज रहते वहाँ पे क्रिस्टल्स रहते ही है। ये लोग और आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वांगलिंग को 20,000 ओरिजिन क्रिस्टल्स मिलते हैं। और एशियन पाइन कहते हैं कि आते समय मैं आपके लिए और क्रिस्टल्स ढूंढ सकता हूँ जो कि 60 से 70,000 के बीच में होंगे। इधर जो स्केलेटन के पास जेड था जो वांगलिंग ने पढ़ा था, उस पर लिखा हुआ था एनलाइटन, प्रिजनर ऑफ द डाउ हेवन। और जो भी ऐसे लोग हैं सेंटिनेंट बीइंग्स करके, उन्हें झेलना तो पड़ेगा। और इस प्रिजन से निकलने के लिए बस आपको एक विचार चाहिए, कल्टीवेशन के रास्ते का वेट करो। और वांगलिंग इसी के बारे में सोच रहा था कि भाई इसका मतलब क्या है। तो फिलहाल ही आगे बढ़ते रहते, जो कि पहाड़ी का रास्ता था। कुछ दिन निकल जाते हैं। फॉग बीस्ट इन चीज़ों को ये बसते बचाते एक माउंटेन रेंज के आसपास पहुंच चुके थे। और ये जो ओल्ड लेडी थी, ये एकदम शांत रहती थी। वांगलिंग इसकी तरफ देखता था पर सोचता था भाई इसकी और जो या जो भी चीज़ है मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, ये ओल्ड लेडी मतलब ऐसा रहता था कि जो सबसे वीक स्पॉट्स रहते थे वहीं पर इसके पैर पड़ते थे। ये आदत तो नहीं हो सकता, तो वांगलिंग इतना तो अंदाजा लगा लेता है कि शायद ये रेस्ट्रिक्शंस में ग्रैंड मास्टर हो सकती है। और ओल्ड मैन पांग ये वांगलिंग से थोड़ा दूरी पर ही चलते थे। और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो एक पावरफुल फ्लक्चुएशन ये फील करते हैं। एशियन पाइन कोल्डली कहते हैं कि चैन टाइजून का स्पेल है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। पहले ही बोला था हमारे साथ चलो। अब आगे में जो रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें देखकर एशियन पाइन कहते हैं कि अगर डुआनमो होता तो वो रिनकारनेशन यूज़ करके इन्हें वीक कर सकता था, लेकिन कोई नहीं, आप हेल्प कर सकती हैं। ओल्ड लेडी जाओ से ये कहता है आगे कोई रास्ता था नहीं, मतलब आपको पहाड़ी चढ़ के ही जाना पड़ेगा। इधर वांगलिंग कुछ नहीं करता, ये लेडी इस पहाड़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस है और अपना बंदा कल्टीवेशन में लग जाता है। समय बीत रहा था और ओल्ड लेडी इन रेस्ट्रिक्शंस को अभी भी ऑब्जर्व कर रही थी। और एशियन पाइन भी बता रहे थे कि पहाड़ी पर चढ़ना मतलब बहुत मुसीबत का काम है। वहाँ पर रैंक 12 के बहुत सारे बीस्ट है और अगर आप रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर देती है तो पहाड़ के अंदर से रास्ता है, तो हम इजीली पार कर सकते हैं। अब ओल्ड लेडी पीछे हटती है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को मर्ज करती है और ये जो मार्किंग था ये माउंटेन रॉक से जाके टकराता है। फांगलिंग ऐसा एक्टिंग करता है कि ये देख नहीं रहा है, बट ये ध्यान से देख रहा था। अब ये जो रॉक था ये थोड़ा सा गलने लगता है, लेकिन फिर भी वहां से एक एंशियंट ऑरा बाहर निकलती है। ओल्ड लेडी तुरंत ही पीछे हटती है और फिर इसकी बॉडी से वो ब्लैक गैसेस बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन रिपल्स की वजह से एशियन पाइन और बाकी लोग यहाँ पर जो एक टनल था इस रेस्ट्रिक्शन के पीछे उसे देख पाते हैं। बट जब ये लेडी ये एक कदम बढ़ाती है स्टोन की तरफ, तो एक प्रेशर फील करती है। एक कदम और आगे लेती, प्रेशर बढ़ते जाता है और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ये जवान होती जाती है। पहले ओल्ड लेडी टाइप थी, अब ये मिडिल एज वुमेन में बदल जाती है, 40 साल के। लेकिन छठवें कदम जाते जाते ये खून की उल्टी करने लगती है और पीछे हटाती है और एक ही चीज कहती है कि यार ये 9 स्टेप हेवन सीलिंग फॉर्मेशन है, जो कि एंशियंट फॉर्मेशन है। मैंने बस इसके बारे में सुना है, कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया है। हालांकि ये फॉर्मेशन डैमेज हो चुका है तो अटैक तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका सीलिंग पावर जो है वो बहुत खतरनाक है। और मेरे कल्टीवेशन के हिसाब से, मेरे बॉडी के हिसाब से मैं 5 कदम से ज़्यादा नहीं ले सकती। एशियन पाइन पूछते हैं कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकते हैं। ओल्ड लेडी कहती 10वां कदम लो, तुम तोड़ पाओगे। एशियन पाइन को गुस्सा आ ही रहा था। अब ये ब्लैक डेविल आर्मर को निकालता है जो कि वांगलिंग ने एक तरह से दिया था और उसे पहन के ये आगे बढ़ना शुरू करता है और लेडी से बोलता है कि आप इसे एक्टिवेट तो करो ताकि मैं अंदर जा पाऊँ। एशियन पाइन अपने कल्टीवेशन पावर यानी निर्वाणा शटर मिड फेस को यहाँ पर रिलीज करता है। 7 कदम,
सॉरी 5 कदम ये तो ले लेता है, लेकिन अब इसकी बॉडी अब झेलना इसे बंद कर देती है। इसके मुँह से थोड़ा ब्लड आने लगता है। बट ये हार मानने को तैयार नहीं था कि भाई 1000 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगा। ओल्ड मैन पांग इधर एक्साइटेड थे और ये जो ओल्ड वुमन थी ज़ाओ, इनके अंदर क्या चल रहा था, कोई समझ नहीं सकता था। करते-करते ये 8 कदम तक तो आगे चले जाते, बट जैसे ही 9वां कदम बढ़ाते, इनकी बॉडी इसे सँभाल नहीं पा रही थी और इन्हें गुस्सा आता है कि अगर मैं अंदर नहीं जा पाया, तो यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा। और वांगलिंग तभी खड़ा होता है, मतलब ये समझ चुका था। डेविल आर्मर को देखता है और कहता है, "मुझे ट्राई करने दीजिए।" अब वांगलिंग को देख करके एशियन पाइन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और इन्हें फिर याद आता है कि हाँ यार, इस बंदे की बॉडी अलग है। इसने उस ड्रैगन को उठा के पटक दिया था। और वांगलिंग फिर वही करता है कि फेलो कल्टिवेटर जाओ, फॉर्मेशन को खोलिए। वांगलिंग को पता था ये लेडी होल्ड बैक कर रही थी, मतलब पूरा पावर यूज नहीं कर रही थी, ताकि एशियन पाइन थोड़ा इंजर्ड हो जाए। अब वांगलिंग में एंटर करता है इस माउंटेन रॉक के अंदर और प्रेशर फील करता है। हर एक डायरेक्शन से प्रेशर आ रहा था। 6 कदम तक तो ये ले लेता है। इसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। ये पीछे हटने वाला था, लेकिन पीछे से जो एक फोर्स आ रहा था जो कि मानो इसे रोक रहा था कि तुम अब पीछे नहीं जा पाओगे। और ये ओल्ड लेडी भी जो थी, वो वांगलिंग की तरफ देखकर सोचने लगती है कि यार फॉर्मेशन में चेंज कैसे हो गया, क्योंकि किसी ने नोटिस नहीं किया था। वांगलिंग जैसे एंटर किया था, उसने अपने रेस्ट्रिक्शंस भी अंदर भेज दिए थे। कैसे भी करके ये 8 कदम तक तो ले लेता है, लेकिन उसकी बॉडी मानो एक्सप्लोड कर जाएगी, कुछ वैसा फील हो रहा था। और ये लेडी भी सीरियस हो जाती है। पांग भी इस दौरान देख रहे थे कि क्या होने वाला है। वांगलिंग 9वां कदम भी ले लेता है, खुद को स्टेबलाइज करता है। इसकी नसों माने फट जाएंगी। एशन पाइन भी कहते हैं कि फेलो कल्टिवेटर लो, बस एक और कदम। अब लेडी को भी लगता है कि वांगलिंग फेक तो नहीं कर रहा है, भाई सब चीज़ रियल दिख रहा था। और वांगलिंग यहाँ पर बोलता है एकदम कमज़ोर आवाज़ में कि यार मैंने अपना बेस्ट दे दिया, वैसे भी मैं सीरियसली इंजर्ड हो चुका हूँ। अब एशन पाइन कहते हैं आप टेंशन मत लो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा। वांगलिंग एक्टिंग करता है कि ये जाना नहीं चाहता था आगे, बट अब फिर मौका था नहीं कुछ, तो ये एक कदम आगे बढ़ाता है। और जैसे ही बढ़ाता है, ये फॉर्मेशन कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग खून के उल्टे करता है। पीछे से एशन पाइन आते हैं और इसके बैक को सपोर्ट देते हैं और अपनी ऑरा इसकी बॉडी में भेज करके इसे थोड़ा ऑरा देते हैं, ऐसा समझो। लेकिन वो इसी बहाने चेक कर रहे थे कि ये सच में इंजर्ड है कि नहीं। और जब ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये इंजर्ड है, लेकिन फिलहाल ये मार नहीं सकते थे, नहीं तो ओल्ड लेडी जाओ फिर सतर्क हो जाएंगी। तो फिलहाल सभी लोग टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं और एशन पाइन यहाँ पर अच्छी एक्टिंग करते हैं कि मैं इस चीज़ को याद रखूंगा, मतलब आप हमारे लिए इंजर्ड हो चुके हो। और इस दौरान ये थोड़ा एक अच्छी भावना भी दिखाता है। वांगलिंग को कुछ पिल्स देता है, हालांकि वांगलिंग इसे यूज नहीं करता है क्योंकि इसके पास खुद के पिल्स थे। ओल्डमैन पांग जो थे, वैसे भी वांगलिंग ने पहले कुछ बोला था, तो इसका गुस्सा बढ़ रहा था। लेकिन डिवाइन सेंस के थ्रू एशन पाइन उसे मना करते हैं। इधर वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था और फाइनली बोलता है कि मेरी इंजरीज इतना जल्दी ठीक नहीं होंगी, तो आगे बढ़ते हैं। और फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते टनल से बाहर जाने का रास्ता इन्हें दिखाई देता है। और बाहर में मतलब सब्जियां, बाकी चीज़ों का स्मेल आ रहा था अच्छा खासा, फ्लावर्स वगैरह का। और ये बताते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद एक तरह से हम इनर रियल में या इनर पार्ट में एंटर कर रहे हैं। और सीमा मुंह के जो केव था उसके बारे में भी ये बताते हैं। फिलहाल समय बीतता है और ये वैली के अंदर एंटर कर चुके थे। सामने मैंने एक गुफा भी दिखाई देता है। अब इस गुफा के अंदर से एशन पाइन बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं लूंगा, कल्टीवेटर लू और जाओ आप ले सकते हो। अब ये ओल्ड लेडी जो थी जाओ, वो भी मना कर देती कि ब्रदर लू अच्छे खासे इंजर्ड हुए हैं, फेलो लू, तो उन्हें लेना चाहिए। अब इधर वांगलिंग भी अच्छी एक्टिंग करता है, मतलब इंजरी के हिसाब से भाई बोलना तो पड़ेगा ही कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मुझे ये जगह सही लग रही है, तो मैं इसी केव में कल्टीवेट करता हूँ, हील करता हूँ। और एशन पाइन बोलते कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते, मैं और कल्टीवेटर जाओ, और वापस आते समय आपको जो भी रिसोर्सेज हमें मिलेंगे हम बांट देंगे। वांगलिंग भी मान जाता है और एशन पाइन बोलते हैं लेकिन ये जगह थोड़ा शांत है, तो मैं फेलो कल्टीवेटर पांग को आपके साथ छोड़ रहा हूँ ताकि आप सुरक्षित रहो, और अगर आप पहले ही ठीक हो गए तो आप दोनों आगे आ सकते हो। पांग भी खुश हो जाता है कि चलो ये सही है, जैसा आप कहो। वांगलिंग समझ जाता है और कुछ बोलने ही वाला था, पर एशन पाइन तुरंत ही कहते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, कल्टीवेटर लो। वांगलिंग शांत हो जाता है। तो अब फिलहाल अब बातें तो हो जाती हैं और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वांगलिंग और ये पांग यहीं पे रुक जाते हैं। पांग यहाँ पर वांगलिंग को स्कैन करता अपने डिवाइन सेंस से कि ये सही में इंजर्ड है, और देख लेता कि हाँ यार ये तो सच में इंजर्ड है। फिलहाल वांगलिंग इस बंदे को इग्नोर मारता है और कल्टीवेशन में बैठ जाता है। और ये ओल्ड मैन, मतलब ये जो गुफा में शायद 3 स्टोन रूम्स था, उसे देख ताक के आ जाता है और फाइनली वांगलिंग की तरफ देखकर हंसता है कि फेलो कल्टीवेटर लो, मुझे एक चीज़ याद आया, आपने कुछ कहा था। वांगलिंग आंखें खोलता है, एकदम शांत था। यह फिर से बोलता है कि आपने कहा था कि मुझे ध्यान से बोलना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वांगलिंग बोलता हाँ मैंने कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ। अब ये ओल्ड मैन और पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है अगर तुम इंजर्ड नहीं होते तो मैं शायद तुमसे डरता भी,
बट अब तो कुछ नहीं। अब कहाँ से वो तुम कैलामिटी लाओगे? और ये तुरंत ही वांगलिंग पर चार्ज करता है। ये अभी तक इसलिए वेट कर रहा था ताकि एशियन पाइन और वो ओल्ड लेडी थोड़ा दूर निकल जाए। नहीं तो अगर वो ओल्ड लेडी को पता चल गया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। बट वांगलिंग की आंखें मानो पानी की तरह शांत थी। और अब इसका कोल्डनेस बढ़ता है। इसका लेफ्ट हैंड मूव करता है और सीधा ये जो ओल्ड मैन का हाथ आ रहा था उसे पकड़ के क्रश कर देता है। ओल्ड मैन चौंक जाता है, पीछे हटता है और एक स्पेल यूज करने ही वाला था। बट वांगलिंग मौका कहाँ देता है, एक मुक्का मारता है सीधा। तो ओल्ड मैन डॉज भी नहीं कर पाता क्योंकि बहुत करीब था। सीधा इसके छाती पर जाकर के इसका मुक्का लगता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और इसका ओरिजिन सोल भागने को देखता है। इससे उस ओल्ड मैन को लगा नहीं था कि यार ये बंदा तो इंजर्ड है, बट इतना पावर इंजर्ड होने के बावजूद अब वांगलिंग इसको मौका तो देना नहीं चाहता था। आयरन स्वॉर्ड निकालता है और सीधा स्लैश कर देता है। इसकी ओरिजिन सोल दो भागों में कट जाती है। ये काफी वीक हो चुका था। जो एक हिस्सा था वांगलिंग उसे डिवोर कर जाता है, मतलब जो औरत थी, और दूसरा जो ओरिजिन सोल का हिस्सा था वो अधमरा सा हो जाता है। और वांगलिंग फिर एलिस से कहता है अपने स्टोरेज स्पेस को खोलो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ओल्ड मैन को मालूम था कि वांगलिंग सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, लेकिन ये मुझे मार तो देगा, बट फिर भी एक मौका तो इंसान चाहता ही है ना कि यार बच जाऊं। तो स्टोरेज स्पेस को ये खोल देता है और फिलहाल वांगलिंग स्टोरेज स्पेस को तो ले लेता है। उसके बाद इसको पकड़ता है और इसकी मेमोरीज को देखने लगता है कि इसके दिमाग में क्या है, यहाँ के बारे में इसे वैसे भी जानना था। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद ये इसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख देता है और इसके पास जो भी चीज़ें थी, सेलेस्टियल जेड्स या बाकी चीज़ें, उन्हें ये ले लेता है। काम की दो ही चीज़ें थी, वो थी मैप्स इसके पास और सेवन कलर्ड रियलम के बारे में भी इसे ठीक ठाक अब पता चल जाता है। लेकिन एक चीज़ नहीं पता चलता है कि एशियन पाइन यहाँ पर किस काम से आया है। अब इस केव में भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो वांगलिंग उसे ढूंढ लेता है। और ओल्ड मैन की मेमोरीज के हिसाब से ओल्ड मैन को शायद पहले से कुछ अंदाजा था और वांगलिंग को अब सीमा मो का केव कहाँ पर है उसका रियल लोकेशन मिल चुका था। फिलहाल ये जो बीस्ट स्केलेटन था वांगलिंग उसे देखता है और ओल्ड मैन पांग के पास एक अंगूठी था जिस पर 9 लेयर्स बने थे, जिसकी मदद से शायद इस बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था ये। और अभी तक ये पूरी तरह से नहीं कर पाया था। शायद इसने 7 सील्स को काउंटर कर लिया था और इसी टेक्निक को ये वांगलिंग पर यूज करने वाला था, लेकिन वांगलिंग इसे मौका नहीं दिया था। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है और उस रास्ते को फॉलो कर रहा था जिस रास्ते से एशन पाइन गए थे। और एशन पाइन देखते तो चौंक जाते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वांगलिंग ने उन्हें फ्री में वो स्कैटर डेविल आर्मर थोड़ी दिया था। उसकी ऑरा की वजह से वांगलिंग इन्हें ट्रैक कर सकता था और बीच बीच में कहीं रुकता था, फिर आगे बढ़ता था। एक दिन के बाद वांगलिंग एक वैली के बाहर में रुका हुआ था और फिलहाल मतलब सामने में एक पहाड़ी थी, इसे इसे पार करके जाना था। लेकिन ये कुछ सोचता है, थर्ड आई से कुछ पावर निकलती है ब्लैक लाइंस के समान। ये था रेस्ट्रिक्शन मार्क, एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन मार्क, क्योंकि यहाँ पर एक और ये फील करता है जो कि 18 प्लम फ्लावर रेस्ट्रिक्शन के समान था, जो कि एनहाइलेशन से बाहर निकला हुआ है, मतलब उसका डिराइव फॉर्म में। तो ये अंदाजा तो लगा लेता है कि ये उस ओल्ड लेडी ने बनाया है। और वांगलिंग को अंदाजा तो हो रहा था कि ये चीज़ें यहाँ पर सिंपल तो नहीं है और ये रेस्ट्रिक्शन बनाने का तरीका थोड़ा अलग था, इसमें डेथ हो रहा था। मतलब यहाँ पर जो पौधे वगैरह थे उससे ये रेस्ट्रिक्शंस और एब्जॉर्ब कर रहा था। आधा दिन के बाद ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता और क्योंकि अभी एक्टिवेट हुआ नहीं था तो वांगलिंग इस लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन में अपने एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन को लगा देता है। और इसका एक ही इरादा था कि जैसे रेस्ट्रिक्शन पूरा होगा, कंट्रोल अब इसका इस पर आ जाएगा, अब उस ओल्ड लेडी का नहीं रहेगा। और जब दोनों रेस्ट्रिक्शंस कंबाइंड होंगे तो पावर और बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो जो 4 प्रकार के एंशिएंट रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें से एक एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन है, दूसरा लाइफ एंड डेथ रेस्ट्रिक्शन है, बाकी 2 भी हैं जिसे शायद टाइम रेस्ट्रिक्शन, एक और कुछ है। और इन सब चीज़ों के बारे में इसे ऑल हेवन में जो बंदा मिला था जिसने इसे रेस्ट्रिक्शन एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन का इनहेरिटेंस दिया था उसने बताया था। और शायद उसका नाम ली युवान था जितना मुझे याद आ रहा है। और अगर आप चारों रेस्ट्रिक्शंस को मर्ज कर दो, मतलब जो एंशिएंट है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट लेयर पे पहुंच सकते हो, ऐसा उस बंदे ने ये भी बताया था। चौथे रेस्ट्रिक्शन का नाम एंशिएंट सोल है। फिलहाल वांगलिंग इसे बनाने के बाद पहाड़ी चढ़ना शुरू करता है। कहा यह भी जाता, मतलब वांगलिंग आगे बढ़ते बढ़ते सोच रहा था कि लेयुवान ने कहा था अगर मैं इन चारों रेस्ट्रिक्शंस को सीख लूँ, इन्हें फ्यूज कर पाऊँ, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट पे पहुंच जाऊंगा जो कि रेस्ट्रिक्शन का पीक पावर है। आधा दिन निकल जाता है, वांगलिंग पहाड़ी की एकदम चोटी पर था और वांगलिंग आगे की तरफ देखकर फील कर सकता था कि आगे में एशन पाइन है, फॉग के अंदर में। फिलहाल यहाँ से ये गायब हो जाता है। इधर एशन पाइन को दिखाया जाता है जो कि डेविल आर्मर पहन के थे और बहुत चौकन्ने थे। और एशन पाइन अपना मतलब ख्याली पुलाव पका रहे थे कि पांग डिकाई ने उस लू को तो मार दिया होगा और सोल सर्च से उसे अच्छा खासा चीज़ें मिल गई होंगी, जैसे कि वॉर गॉड स्प्रिंट। और मेरे हिसाब से अब पांग डिकाई इधर आता ही होगा। इधर तभी ओल्ड लेडी पूछती है कि एशन पाइन आपने वो जो बताया था जगह, वो अभी कितना दूर है? ये बोलते बस थोड़ा ही। अचानक से ये रुकते हैं, लेडी भी रुक जाती है। सामने मैंने एक स्टैचू टाइप कुछ दिखाई देता है
थोड़ी देर में ये दोनों स्टैचू के करीब पहुंच जाते हैं और जो स्टैचू था उसके थर्ड आई पर एक लाइटनिंग का मार्क बना हुआ था। लेडी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और तभी फॉग के बीच में से एक और आती है। वही जो सेम लाइन जो वांगलिंग उस समय कहीं देखा था कि एनलाइटेंड प्रिजनर ऑफ द डाओ ऑफ द हेवेंस, सेम चीज कि सभी लाइफ्स डाओ को नहीं जानती हैं, ट्रू डाओ को। ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। एशन पाइन थोड़े से डर जाते हैं और ये शब्द इनको लगातार सुनाई दे रहे थे जिसकी वजह से मानो इनका डाओ हार्ट अनस्टेबल हो रहा था। लेडी को रहा नहीं जाता है। एशियन पाइन से पूछते कि ये लोग कौन है। अब ये बताते कि ये एनलाइटेंड वंस है। पहले वाले लॉस्ट वन थे जो मिले थे, अब ये एनलाइटेंड वन है। अब ये पूछते कि ये क्या चीज़ है। अब ये बताना शुरू करते हैं कि जो लॉस्ट वन हमें मिले थे वो अपने डाओ को भूल चुके हैं, मतलब ख़त्म कर चुके हैं, कन्फ्यूज़ हैं वो लोग। तो वो सेवन कलर रियल में भटकते रहते हैं। अब ये जो एनलाइटेंड वन है इनके पास डाओ है, लेकिन क्योंकि इन्होंने डाओ स्क्रिप्चर को देख लिया था तो इनका डाओ हार्ट कोलैप्स कर गया था, दोबारा बन नहीं पाया। तो फिलहाल ये ऐसी फॉग में भटकते रहते हैं। शायद ये लोग मर भी चुके हैं, बस ये उनका डाओ विल है। अब लेडी भी सोचती है कि डाओ स्क्रिप्चर। अब एशन पाइन बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर डाओ स्क्रिप्चर है और मैं जब यहाँ पर आया था पहली बार तभी मुझे पता चला था। ऐसा कहा जाता है कि डाओ स्क्रिप्चर ब्लड ऑफ द हेवन से बना है। पर ये लेडी थोड़ी चिंतित हो जाती है कि यार डाओ स्क्रिप्चर इतना पावरफुल। तो एशन पाइन बोलते हैं कि अब आपको मेरा ट्रू पर्पस पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर बीस्ट के लिए नहीं आया हूँ, मैं डाओ स्क्रिप्चर के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे एनलाइटेंड वन है, तो डाउ स्क्रिप्चर को हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। और इन्हें इम्प्रेस करने के लिए ये बोलते हैं कि आपको पता है जब एसेंडेंट पिल नहीं हुआ करता था तो हम लोग को क्या सुनने को मिलता था। ओल्ड लेडी भी बोलती है कि जो डाओ को सीख करते हैं, मतलब पाना चाहते हैं, वो सुबह जन्म लेते हैं और शाम तक मर जाते हैं। क्या ये काफ़ी है? फिलहाल ये दोनों आगे बढ़ते हैं और फिलहाल एक चीज़ और इन्हें करना पड़ता है कि अपनी ऑरा को थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि माइंड में अगर ये वर्ड्स पढ़ते थे तो इनका डाउ थोड़ा अनस्टेबल होने लगता था। एशन पाइन काफ़ी एक्साइटेड थे और इन फॉग में इन्हें 3 दिन बीत जाते हैं। चौथे दिन इन्हें एक छोटा सा माउंटेन दिखाई देता है और ये बताते हैं कि अगर आप इस माउंटेन को खोलती हैं तो इसमें बहुत सारे बीस्ट हैं, तो आपको बीस्ट के सोल्स मिल जाएंगे। अब लेडी आगे बढ़ती है, माउंटेन को टच करती है और फील करती है कि यार ये तो टाइम रेस्ट्रिक्शन है। और टाइम रेस्ट्रिक्शन की एक खासियत है कि जितना ये पुराना होगा ये उतना स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये बोलती है कि यार इसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है और मुझे पता होता कि ऐसे रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, तो मैं आती भी नहीं। एसन पाइन स्माइल करते हैं, स्टोरेज स्पेस को अपने खोलते हैं और एक ब्लैक ऑल को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं क्या फेले कल्टिवेटर जाओ इसके बारे में जानती है। लेडीज की तरफ देखती है कि यार ये तो बहुत स्ट्रेंज ट्रेजर है, एंशियंट टाइम से। रेस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग ऑल कहा जाता है इसे, मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ सकता है। अब ये बोलता है आप सच में ग्रैंड मास्टर है, इतना आपको नॉलेज है, अब आप इसकी मदद से कितनी कॉन्फिडेंट है। लेडी पूछती है आपके पास कितने हैं ऐसे। अभी बताते कि 4 है। लेडी बोलती 4 काफ़ी होते, बट ये रेस्ट्रिक्शन बहुत पुराना लग रहा है, तो मैं 10% कॉन्फिडेंट हूँ। अब एशियन पाइन एक और ट्रेजर निकालते जो कि ब्लैक वुड के समान था और पावरफुल और इससे बाहर निकल रहा था। अब बोलते कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि ये जो ट्रेजर था ये सीडो निर्वाणा वॉइड लेवल का था। लेडी बोलती है 40% और बोलती है अगर वॉर स्पिरिट प्रिंट होता तो शायद 50%। एशियन पाइन रुकते नहीं, एक और क्रिस्टल निकालते जिसके अंदर मानो ब्लड फ्लो कर रहा हो और बोलते क्या ये काफ़ी होगा। लेडी शांति से देखती है और कहती है ये भी स्यूडो निर्वाणा ट्रेजर है। अब 70% मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो फिलहाल ये जो रेस्ट्रिक्शंस ऑल्स थे लेडी की तरफ उछाल देते हैं। एशन पाइन पूरी तैयारी के साथ आए थे और बोलते जब इन ट्रेजर्स को मुझे यूज़ करना पड़े तो आप बता देना, मैं कर लूँगा। तो फिलहाल ये लेडी इन रेस्ट्रिक्शंस ब्रेकिंग ऑल की मदद से इस टाइम रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना शुरू करती है और इनके बॉडी से ब्लैक गैस ज़्यादा निकल रहे थे और रेस्ट्रिक्शन सॉल में इसे भर रही थी और फिर आगे की तरफ बढ़ा रही थी। अब चारों रेस्ट्रिक्शन सॉल टाइम रेस्ट्रिक्शन से टकराते हैं और स्पेस में रिपल होने लगता है, यानी जहां पर रेस्ट्रिक्शन था। और साथ में लेडी अपने थर्ड आई को टच करती है, ब्लैक गैस और बाहर निकलते हैं। ये 40 साल की फिर से हो जाती है और अब ये चिल्लाती है कि ब्लैक वुड का यूज़ करो। एशन पाइन हेजिटेट नहीं करते और जो वर्टेक्स बन रहा था वहां पर ब्लैक वुड फेंक के मारते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा फैलने लगता है। इन्हें कुछ और नहीं बोलना पड़ता है, मतलब रिबाउंड फोर्स भी जन्म ले रहा था और मास्टर एशन पाइन जो दूसरा ट्रेजर था क्रिस्टल उसे भी फेंक देते हैं। लेडी अपने बॉडी से और ज़्यादा ब्लैक गैस को बाहर निकालती है। अब इनकी उम्र 20 साल लगने लगती है और इस रेस्ट्रिक्शन में अब क्रैक आने लगा था, लेकिन धीरे धीरे ये फिर से नॉर्मल होने लगता है। एशन पाइन दांत पीसते हैं, दिल इनका दुखता है, लेकिन एक और ट्रेजर ये निकालते हैं। ये जो ट्रेजर था ये असली स्यूडो निर्वाणा वाइट ट्रेजर था, ट्रू स्यूडो निर्वाणा वाइट ट्रेजर। पहले दो में बस थोड़ा लेवल था, ये ठीक ठाक लेवल का था। अभी लेडी और चौंक जाती है कि यार ये बंदा, कितने इसके पास ट्रेजर्स हैं। वैसे भी अंदर में जो सोल्स हैं उतने ही काफ़ी हैं आपको ऐसे ट्रेजर्स हासिल करने के लिए दोबारा से, मतलब आप ट्रेड कर सकते हो। तो एशन पाइन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल इस जेड को ये यूज़ करते हैं
और इसका जो इम्पैक्ट था इस रेस्ट्रिक्शन पे वो पहले से ज़्यादा था और एक अलग टाइप का मानो बवंडर सा चलता है और फाइनली क्रैक्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं 100 फीट के आसपास। लेकिन फिर भी ये रिकवर कर रहे थे। एशन पाइन अंदर चार्ज करते हैं इस वुमेन को इग्नोर करके। बट ये लेडी भी अब ये यंग वुमेन में बदल चुकी थी, ये भी चार्ज करती है। थोड़ी देर बाद एक और लाइट यहाँ पर आती है। अपना वांगलिंग आ चुका था, क्रैक की तरफ देखता है, तुरंत नहीं जाता है, यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, फिर जाता है। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।